नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है वो सब भाई बहन अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बेल आल पर जरूर दबा लेना। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल को आल पर नहीं दबाओगे तो आपके पास खबरें ऑल इंडिया की नहीं पहुंच पाएंगी। अब देख लीजिए, हम बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सबसे पहले एक मैसेज आपको दिखाना चाहेंगे। बहन है, उन्होंने लिखा है, थैंक्स भैया जी, मैं आपका ये जो सारे वीडियो हैं वो देखती हैं और घर में जो काम करते हुए, खाना बनाते हुए बहन जो है ये सब सूचनाएं वगैरह देखा करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन। ऐसे और भी बहनें होंगी जो अपना काम भी करती जाती हैं और साथ ही कभी खाना बना रही हैं कुछ, तो ऐसे टाइम पर वीडियो हमारे देखती हैं और दोनों काम एक साथ होते रहते हैं। साथ ही चलते बहनों अगले वीडियो की यानी अगली खबर की तरफ। देखिए, ये हमारे पास एक आदेश आया है। आदेश काफी जरूरी है। 13 तारीख को कल ही ये आदेश बिहार सरकार ने निकाला था और इसमें निदेशक आईसीडीएस की तरफ से जारी है। श्री सुनील बाबू हैं जो आपके डिप्टी वगैरह चीफ ऑफ वगैरह पार्टी केयर इंडिया पटना की तरफ से। तो इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी पीएमएमवीवाई जो योजना है उसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी एमकेयूवाई का कार्यान्वयन वगैरह में जो केयर इंडिया है वो सहयोग करने के संबंध में तो कहीं ना कहीं इसमें अब इंटरफेयर हो रहा है किसी और का भी। तो चलो इसको विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। बिहार की बहनों, लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं फ्लेक्सी फंड का उपयोग हेतु योजना निर्माण सहित योजना का कार्यान्वयन में केयर इंडिया टीम द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। केयर इंडिया की जो सलाहकार हैं श्रीमती ज्योति कुमारी, योजना के आरंभ से ही शाखा अंतर्गत पीएमएमवीवाई के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण तथा आईसीडीएस के अन्य कार्यों में भी नोडल पदाधिकारी को जो है सहयोग किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्व की भांति आपका सहयोग अपेक्षित है। तो आप लोगों का यहां पर केयर इंडिया का सहयोग मिलेगा किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में। आगे बताना चाहेंगे, देखिए अगले आदेश या खबरों की तरफ। जैसे कि ये बहन है और इनका जो एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको बता दूं, उर्वशी बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लिखा हुआ है, ब्लॉक वगैरह साकेत पड़ता है, जनपद एटा से है, उत्तर प्रदेश में है। मीटिंग से बहन लौट रही थी, वहीं से एक्सीडेंट हुआ है। और सर जी आप बताओ कि ये लोग जो है दूसरे तीसरे दिन मीटिंग वगैरह इनकी ली जाती है, अब इनका कौन जिम्मेदार है? तो सही बात है, एक तो आप देखते हो कोई भी काम हो, छोटी छोटी चीजें हो, पहले इस प्रारूप पर सूचना दीजिए, फिर उस पर दीजिए, फिर इस पर दीजिए। आए दिन मीटिंग होती रहती है और बहनों को जो है प्रशिक्षण तक के लिए जो है बार बार बुलाया जाता है केंद्रों पर और प्रशिक्षण मिलते हैं। साथ ही साथ कोई आपके जो रजिस्टर वगैरह उनको चेक कराने का काम होता है जिसको निरीक्षण कहते हैं। तो निरीक्षण के कामों को भी जो आंगनबाड़ी बहनों को केंद्रों ब्लॉकों पर बुला करके ही जो है निरीक्षण भी करवा लिए जाते हैं। अब ऐसे में बार बार यदि केंद्र जाना पड़ेगा तो ऐसे ही कभी कभी बहनों के साथ हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है, बहन पूछ रही है। आगे बताना चाहेंगे, अगला एक और मैसेज आया, यहां पर भी समस्या बहुत बड़ी है। ये बहन है इंद्रानी देवी नाम है इनका, जन्म तिथि इनकी आप देख सकते हो 1/1/1966 लिखी हुई है। तो अब आप सोचो 1966 लिखी हुई है, मतलब यहां पर कितने साल, लगभग आप 30 ये हो गए आपके इसमें और 20 आपके ऊपर के 50 और 54 साल इनके मतलब अभी हुए हैं। मतलब अभी ये बहन पूरा 62 वर्ष की हुई भी नहीं है और फिर भी इनको रिटायर किया गया है। इसके संबंध में 33 इनका सेकंड का ऑडियो आया है जिसमें वो कह रही हैं, हमारी सेवाएं अभी क्यों रोक दी गई हैं? अभी तो जो है हम लगभग 8 सालों तक अपना काम करेंगे, ऐसा उनका कहना है, जो कि सही है। अब आप बताओ, देखो हो सकता है जैसे आधार कार्ड में बहन का डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिख गया, ठीक है, अब इस अनुसार नहीं हुआ होगा। शैक्षणिक जो आपकी योग्यताएं हैं, जैसे हाई स्कूल जिस पर आपने जो है नौकरी की है बहन, उसमें कितनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो भी देखी जाएगी। हो सकता है वहां पर 62 वर्ष आपकी पूर्ण हो चुकी हो या कुछ भी है, वो बहन आप ही जान सकते हो। आपने केवल हमें ये भेजा है जो आपका आधार कार्ड है और आधार कार्ड में संशोधन होते रहते हैं, जन्म तिथि वगैरह, इसमें हो सकता है सही है या गलत है वो आप जान सकते हो, लेकिन दोनों जगह मैच की जाएगी आपकी जन्म तिथि। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, सर यूपी का मानदेय कब आएगा? 5 महीना हो गया है, अभी तक नहीं आया है। मैं बांदा जिले से हूं, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की समस्त बहनों, मैंने कल या परसों ही आप सबको बताया था कि थोड़ा
सब्र रखिए, जैसे ही जानकारी आएगी हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम तुरंत आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तो ऐसी बातों को लेकर के यही कहना चाहूंगा, जो भाई बहन वीडियो नहीं देखते हैं शायद वही हमें व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं कि मानदेय कब आएगा, वरना मैंने कह दिया है कि जहां से जो जो खबरें आती रहती हैं मैं वीडियो में लाता रहता हूं। आपने देखा बिहार में बहनें सेविका सहायिका जो नई वाली थी 2 साल से बेचारी परेशान थी, मानदेय नहीं आ रहा था, बहुत आवाज लगाई गई, अब जाकर के बहनों का जो है अभी कल देखा 3 महीने का एक बहन का आया, उसके बाद सुबह देखा 7 महीने का एक बहन का आया, फिर पता चला 10 महीने का एक बहन का आया, किसी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे महीनों तक का पैसा आ गया है। मतलब धीरे धीरे उनका सारा पैसा डाला जा रहा है खाते में। तो हमने जानकारी दे दी है दोपहर का वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश की बहनों आपको भी बता दें, आप इंतजार कर लो, थोड़ा टेंशन वाली बात तो है, लेकिन देखो देना भेजना निदेशालय वाले अधिकारियों को है, हमारे हाथ में ये सब नहीं है। हमारे हाथ में अगर मानदेय भेजना होता तो कभी लेट होता ही नहीं, हम समय से पहले जो है पैसा आपका लगा देते। तो भेजना है अधिकारियों को निदेशालय से, वो लोग कितनी लापरवाहियां बरतते हैं ये तो वही जान सकते हैं। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, आपका न्यूज में प्रतिदिन देखता हूं, खुशी होता है, प्रतिदिन आप आंगनबाड़ी बहनों के लिए सच्चाई के साथ सही खबरों को दिखाते हैं। मैं बिहार राज्य के पटना जिले से हूं, मैं भी आपके न्यूज चैनल से बिहार सरकार के आदेशों को हमेशा भेजने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है चैनल पर, ऐसे मदद करते रहिए। जैसे इन्होंने मुझे मैसेज भी काफी सारे सरकारी आदेश भेजे भी हैं, हम कुछ आज हैं कुछ कल हैं, ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे पहुंचाते जाएंगे। तो आप सबका सहयोग रहेगा तो उतनी अच्छे तरीके से सच्ची खबरें आपके माध्यम से बहनों तक पहुंच पाएंगी। और बाकी के राज्यों के भाई बहन जहां से खबरें नहीं मिलती उसका रीजन यही है कि आपके राज्य से ज्यादा बहनें जुड़ी नहीं है, तो मतलब वो जानकारियां हमारे पास सच्ची आ नहीं पा रही हैं और इसीलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। और जब तक हमारे पास सच्ची जानकारी नहीं होती है तब तक हम कुछ भी जो है बताते या बनाते नहीं है। तो फिलहाल के लिए आगे देख लीजिए, अगला एक और मैसेज आया है। ये आंगनबाड़ी बहन है, इनका नाम है शैलेश कुमारी, इन्होंने ये अपना फोटो भेजा है और देखते हैं भाई क्यों भेजा। अखबार में इनकी फोटो छपी है, इसी वजह से इन्होंने मुझे ये अपनी एक फोटो भेजी है और दिखाना चाहेंगे। साथ बहन को सम्मानित किया गया है, इसमें लिखा है विकास मंत्री जो भी हैं वो, और सुभाष नगर में सभासदों के साथ झाड़ू लगा दिया, स्वच्छता वगैरह का जो कार्यक्रम है वो किया गया होगा। तो चलिए नीचे लिखते हैं इस फोटो के नीचे क्या लिखा है। अकबरपुर नगर पंचायत के सुभाष नगर में झाड़ू लगाते प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, साथ में है सभासदी पति जो आपके अजय उर्फ भूरापाल जी हैं, गोपाल सैनी जी हैं, रंजीत यादव जी हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे सभी भाई बहन है। कोरोना काल में जो है आंगनबाड़ी बहन जैसे शैलेश कुमारी जो हमारी शैलेश दीक्षित बहन है उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया गया। प्रभारी मंत्री श्री गुप्ता खड़ी हैं, विधायक प्रतिभा शुक्ला जी हैं और आपके ईओ वगैरह लिखा हुआ देवभूति पांडे जी हैं। अकबरपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष अंशु जो है त्रिपाठी जी भी हैं, साथ में ऐसे मंत्री जो है महेश गुप्ता जी भी हैं। तो ये सब चीजें हैं, अच्छी बात है। देखो यह बहन को हमारी सम्मानित किया गया तो चलो कम से कम बहन को सम्मान मिला, लेकिन सम्मान के साथ में हमारे यही नेता और सभी भाई बहन आप सब मिलकर के ये दिन बहनों के इनके हक के लिए आवाज उठाओ, इनके मानदेय के लिए, और इनके साथ जो शोषण हो रहा है जगह जगह अधिकारियों के द्वारा उसको आप कम करवा पाओ तो अच्छा रहेगा। और जैसे कभी कभी आप देखते हो प्रमोशन की समस्या रहती है, 10-10 साल हो जाते प्रमोशन नहीं होता, बहनों की पूरी उम्र निकल जाती है। इसी मुद्दे पर हम आपको एक मैसेज दिखा दें, 48 की उम्र हो गई है बेटा, प्रमोशन कब होंगे ये हमारी बहन पूछ रही है। अब कुछ दिन बाद ये 50-54 जो भी 52 साल की हो जाएंगी, फिर सरकार क्या कहेगी कि आप 50 साल से ऊपर की हो गई हो, आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सी बहनें प्रमोशन उनका भी नहीं होता है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये सब है लापरवाहियां कुछ विभाग की, कुछ हमारे जो है यहाँ पर सरकारों की। आगे बता दें इन सब में हाथ बटाएं, सभी जितने भी सांसद विधायक हैं सम्मानित करने के साथ साथ उनका हक अधिकार दिलाने के लिए भी आप लोग कुछ प्रयास करिए। अब आगे देख लीजिए, ये दैनिक जो है भास्कर में खबर छपी है 14 अक्टूबर को, आज के दिन जिले भर में वितरित किए जाएंगे स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि आप लोगों की जो मशीनें हैं वजन वाली और ये सब हैं 4 तरह की मशीनें, उनके बारे में मैंने पूर्व में सरकारी आदेश आपको दिखाए हैं। तो आप लोग जो भी भाई बहन न्यूज़पेपरों पर भरोसा करते हैं उनके लिए भाई न्यूज़पेपर हैं, लेकिन जिनको सरकारी आदेशों पर भरोसा, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं जो आदेश ही जब हमको मिल गया तो हमें न्यूज़पेपर से क्या लेना देना है, तो वो लोग जानते हैं और समझते हैं। आगे बता दें यूपी के सीतापुर में कब तक जो है मानदेय आएगा, और ये पुष्पा बहन है उन्होंने मुझे ये मैसेज किया है और अपना कार्यक्रम वगैरह मना रही हैं, ये देख लीजिए। आगे चलते एक और
मैसेज ये है, आंगनबाड़ी उमा श्री जो है श्रीवा बहन ऐसे लिखा हुआ है, सीतापुर से हैं और हम आपका रोज जो है न्यूज़ रोज वगैरह न्यूज़ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन का, स्वागत है। अपना पोषाहार लाभार्थी को बहन बांट रही हैं। आगे एक और बहन है ये, और ये भी घर घर जाकर के अपना जो भी काम है वो कर रही हैं। और भाई आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और यहाँ पर लिखा है सेविका पूनम कुमारी बहन है, आशा बहन है और शायद अनिमा कुमारी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूर्णिया बिहार से है। स्वागत है बहनों आप सबका। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, यूपी के सीतापुर से हैं बहन और मानदेय कब तक आएगा पूछ रही। तो बहन वही डबल मैसेज लग गया, मैंने पहले ही कह दिया है कि जैसे मेरे पास जानकारी आएगी हम आपको जरूर बता देंगे। अगला ये एक मैसेज आया, भैया मैं मुजफ्फरपुर से हूँ डिस्ट्रिक्ट से और ये वीडियो वगैरह मेरा है और गुड मॉर्निंग भाई, कभी मेरे यहाँ का भी जो है वीडियो दिखाएं। तो बिल्कुल बहन अभी हम आपका वीडियो ही दिखा रहे हैं, चलिए हम सब मिलकर के आज बहन का वीडियो देखते हैं और उसके बाद में आप लोग बताना कैसा लगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पर सभी बहनें हैं और काफ़ी संख्या में हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी मतदान को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम चल रहे होंगे और ये बिहार से सभी बहनें हैं। और जी हाँ, यहाँ पर वोट जरूर दें ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर सब बहनें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं और सब मिलकर के अब खुद सोचिए ऐसे काम मनाती हैं, ऐसे सारे कार्यक्रमों को मनाती हैं, चाहे वो चुनाव के हों, चाहे अन्य तरह के हों, यानी जागरूकता के लिए हों, फिर वो चाहे कुपोषण को मिटाने को लेकर के हो या फिर सरकारों के लिए वोट बैंक का काम करने का हो या ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो इसके लिए हो। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से, कभी आपने देखा मेहंदी वाले कार्यक्रम बहनें करती हैं, हाथों पर मेहंदी रख करके, कभी इस तरह बीच सड़क पर कहीं पर जो इस तरह से कार्यक्रम बनवाए जाते हैं और ये सब कराया जाता है। तो खैर अच्छी बात है, जागरूकता तो बहनें फैला रही हैं, लेकिन सरकार कितनी जागरूक है इन बहनों का मानदेय देने के लिए, इन बहनों का समय पर प्रमोशन करने के लिए और इन बहनों को जो है रिटायरमेंट फंड देने के लिए। और रिटायर होने पर पेंशन तो फिलहाल बंद ही है, तो कम से कम फंड तो सरकार दे ही सकती है।